के मैप का यूज हम लोग करते हैं किसी भी बुलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए। अब यहाँ पे सवाल यह है कि हम बुलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई क्यों करेंगे, उसका बेनिफिट क्या है, एक्चुअल सर्किट डिजाइनिंग में के मैप क्या रोल प्ले कर रहा है। तो हम जानते हैं कि जब हम किसी भी सर्किट को डिजाइन करते हैं तो हमें सबसे पहले ये ध्यान देना है कि सर्किट हमारा जितना कम कॉम्प्लेक्स हो, कम छोटा हो, मिनिमाइज किया जा सके सर्किट को, और उसका कॉस्ट इफेक्टिव हो, उसका कॉस्ट कम लगे, तो वो सर्किट ज्यादा बेहतर होगा। अगर हम एक सर्किट बनाते हैं जिसमें बहुत सारे लॉजिक गेट्स का यूज किया गया हुआ है तो वो सर्किट लेंदी होगा, जिसका जब हम यूज करेंगे किसी भी प्रोसेसर्स पे तो प्रोसेसर्स का साइज बढ़ेगा, प्रोसेसर्स का साइज बढ़ेगा तो कॉस्ट बढ़ेगा। तो बुलियन एक्सप्रेशंस के मदद से बुलियन एक्सप्रेशंस को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। अब सिंप्लीफाई करने का दो तरीका होता है। तो एक तो तरीका होता है किसी भी बाइनरी एक्सप्रेशंस को हम बुलियन अलजेब्रा के मदद से सिंप्लीफाई करें। तो बुलियन अलजेब्रा के मदद से सिंप्लीफाई करें तो जैसे यहां पे हमारे पास ये इक्वेशन है एबीसी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बार ए बी बार सी, इसको सिंप्लीफाई करना, इसे छोटा करना है। तो बुलियन एक्सप्रेशंस के मदद बुलियन अलजेब्रा के मदद से हम इसको छोटा करना चाहेंगे तो इस एक्सप्रेशंस को हमको तोड़ना होगा, ब्रेक करना होगा। तो हम इसको तोड़ के छोटा कर सकते हैं, लेकिन वहां पे दिक्कत क्या है बुलियन अलजेब्रा के मदद से इसको सिंप्लीफाई करने में, तो प्रॉब्लम यह है कि मे बी एक्सप्रेशंस को सॉर्ट करने का तरीका अलग हो सकता है कैलकुलेशन में हम कुछ गलत कर जाए। बट जब हम के मैप का यूज करेंगे तो चांसेज ऑफ एरर्स बहुत कम होगा, ग्राफिकल होगा, रिप्रेजेंटेशन आसान होगा, समझना आसान होगा, और उसके मदद से जो हम नया एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे वो हमारे सर्किट डिजाइनिंग में काफी बेनिफिशियल होगा। तो जैसे यहाँ पे जो ये एक्सप्रेशन है, इसमें हमारे पास जो ये सर्किट डिजाइन किया गया है, इस सर्किट में हम देखते हैं कि कितना नंबर ऑफ गेट्स लग रहा है, 1 2 3, 3 एंड गेट लगे हुए हैं यहाँ पे, 1 2 नॉट गेट लगा है और एक और गेट लगा है, यानी टोटल यहाँ पे 6 नंबर ऑफ गेट्स लगे हैं। और ये हमारा एक्चुअल रिजल्ट होगा इस एक्सप्रेशन का, ये आउटपुट हमारा होगा। अब अगर हम इसके लिए इस सेम एक्सप्रेशंस के लिए बनाना चाहे के मैप, तो हमारा जो एक्सप्रेशन है, एक बार हम इसको यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं, ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी। कॉम्प्लीमेंट्स कहाँ कहाँ पे है, ए सी बार पे है एंड बी बार पे है, तो ये सी बार पे एंड बी बार पे कॉम्प्लीमेंट्स। अब हम जब के मैप डिजाइन कर रहे हैं तो हमें देखना होगा कि हमारा जो के मैप है वो कितने ब्लॉक्स का बनेगा। तो यहाँ पे हमारा वेरिएबल्स कितना है, हम यहाँ पे हमारा वेरिएबल्स 3 है। तो किसी 3 वेरिएबल्स के लिए जो के मैप बनेगा 2 to the power 3, यानी कि 8 नंबर ऑफ ब्लॉक्स बनेंगे। तो हम लोग यहाँ पे 8 ब्लॉक्स के मैप को डिजाइन करते हैं। ये हमारा 8 ब्लॉक्स के मैप है। अब यहाँ पे हम ए और बी एंड सी तीनों वेरिएबल को इस तरीके से लिख लेंगे। अब हमारे ए का वैल्यू इस रो में 0 होगा और यहाँ पे 1 होगा। बी सी के लिए यहाँ पे B0 C0, यहाँ पे B0 C1, यहाँ पे B1 एंड C1 और यहाँ पे B1 एंड C0। ये वैल्यू है हर ब्लॉक में हर वेरिएबल का।
और ये जो वैल्यू का अरेंजमेंट है इसी तरीके से होता है। ये एक ग्रे कोड रिप्रेजेंटेशन होता है, ग्रे कोड में इसी तरीके से वैल्यूज को रिप्रेजेंट किया जाता है। ग्रे कोड को आप समझ सकते हैं, इसका वीडियो बना हुआ है। अब यहाँ पे ये जो हमारा पहला ब्लॉक है, यहाँ पे a की वैल्यू 0 है, तो a को जब हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं a बार, b की भी वैल्यू 0 है तो b बार, और c की वैल्यू 0 है तो c बार। यहाँ पे a की वैल्यू 0 है a बार, b की वैल्यू 0 है b बार, और c की वैल्यू 1 है तो यहाँ c लिखेंगे। यहाँ पे a बार, लेकिन b और c दोनों 1 है तो b एंड c लिखेंगे। यहाँ पे a बार, b एंड c की वैल्यू 0 है तो c बार। उसी तरीके से फिर इस ब्लॉक में a 1 है तो a एंड b एंड c जो है वो 0 0 है, ऊपर में हम देख सकते हैं, तो ये b और c पे बार आएगा। यहाँ पे a और यहाँ पे b बार होगा लेकिन c होगा। फिर यहाँ पे a b एंड c, यहाँ पे किसी पे बार नहीं आएगा क्योंकि a में 1 है, b और c दोनों भी यहाँ पे 1 है। a b और यहाँ पे c पे बार आ जाएगा। ये वेरिएबल का अरेंजमेंट हुआ ब्लॉक्स के अंदर। हर ब्लॉक का एक नंबर भी बनता है। अब वो नंबर क्या बनेगा, तो जैसे यहाँ पे a 0 है, b 0 है, c 0, तीनों 0 0 हैं। तो जब तीनों 0 0 हैं तो इस ब्लॉक का नंबर हुआ 0। यहाँ पे a 0 है, b 0 है, बट c 1 है, यानी कि ये इस तरीके से लिखा हुआ है 0 0 1। तो 0 0 1 ये क्या होगा, ये अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में तो ये बनता है 1, यानी कि इस ब्लॉक का नंबर हुआ 1। यहाँ पे a 0 है बट b और c 1 1 है, तो 0 1 1। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी डेसिमल में तो ये क्या बनेगा, 3 बनेगा। तो इस ब्लॉक का नंबर हुआ 3। यहाँ पे a0, b1 और c0, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा 2। और यहाँ पे a1 है, b और c 0 0 है, यानी कि ये 1 0 0, ये क्या बनेगा, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने पे ये 4 बनेगा। उसी तरह से यहाँ पे a1 है, b0 है, c1 है, तो ये 5 होगा इस ब्लॉक का वैल्यू। यहाँ पे तीनों 1 है तो ये इस ब्लॉक की वैल्यू 7। a1 है, b1 है, c0 है, तो ये होगा 6 कन्वर्ट करने पे। तो ये हर के मैप में हम देख रहे हैं कि वैल्यू किस ब्लॉक का कितना हो रहा है, कैसे बन रहा है, और हर ब्लॉक में वेरिएबल का रिप्रेजेंटेशन कैसे हो रहा है। अब हमारे पास जो भी एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशंस के अकॉर्डिंगली हम उस ब्लॉक में 1 करेंगे। तो अभी हमारे पास जो वेरिएबल है इस फॉर्मेट में दिया गया हुआ है। अगर हमारे पास ये फंक्शन के फॉर्म में होता जहां पे हमें नंबर दिए गए होते तो हम सिर्फ इन नंबर्स को देखते, जो नंबर्स होते वहां पे 1 करते। अभी हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है पूरा का पूरा बुलियन एक्सप्रेशन है। तो सबसे पहला ABC, तो ABC यानी ये वाला ब्लॉक, यानी 7 नंबर ब्लॉक, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम 1 असाइन कर लेंगे। अब दूसरा हमारा ABC बार इस ब्लॉक में आ रहा है, यहाँ पे 1 करेंगे। तीसरा है AB बार C इस ब्लॉक का नंबर है 5 नंबर, हम इसको 1 कर देंगे। अब हमारा तीनों जो एक्सप्रेशंस थे उनका 1 कर लिया गया उस ब्लॉक के। अब यहाँ पे ग्रुप करना है, ग्रुप क्रिएट करना है। तो ग्रुप क्रिएट करने का रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि ग्रुप एक सिंगल का भी होगा, या 2 का होगा, या 4 का होगा, या 8 का होगा, या 16 का होगा, या 32 का होगा, यानी 2 का मल्टीप्लायर चलता रहेगा। तो यहाँ पे मिनिमम हम ग्रुप जब बनाएंगे तो हम देखेंगे कि जो सबसे बड़ा ग्रुप बन सके, क्योंकि हमें मिनिमाइज करना है। तो मिनिमाइज करना है तो छोटे ग्रुप को नहीं लेना है, बड़े बड़े ग्रुप्स को लेना है। तो यहाँ पे हम जितना बड़ा ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं हम उतना बड़ा ग्रुप क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हम इन दोनों का एक ग्रुप बना सकते हैं। अब इन दोनों का जब हम ग्रुप बना रहे हैं तो हम देखेंगे ये ब्लॉक और इस ब्लॉक, इन दोनों ब्लॉक में जो वेरिएबल्स हैं ABC बार,
इसमें कौन सा वेरिएबल एज इट इज है दोनों जगह पे, किसी भी तरह का उसमें चेंजेस नहीं है। तो ए बी यहाँ पे कौन सेम है, ए बी यहाँ सेम है, यानी इस दोनों ब्लॉक में ए बी सेम है। सी जो है चेंज कर रहा है, सी में यहाँ सी है और यहाँ सी बार है, तो सी को छोड़ दिया जाएगा, ए और बी को ले लिया जाएगा। तो हम ए और बी को यहाँ पे लिख लेंगे इस तरीके से। तो ये एक ब्लॉक, ये एक ग्रुप जो हमारा बना, ये ग्रुप जो हमारा पहला ग्रुप बना, इस ग्रुप को हम कह सकते हैं G1। G1 ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन दो वेरिएबल के फॉर्म में हुआ ए बी के साथ। अब दूसरा ग्रुप हम इस 1 के लिए भी बनाएंगे, हम ओवरलैपिंग कर सकते हैं ग्रुप बनाने के लिए, सिंगल का नहीं बनाएंगे। जब हमारा डबल बन सकता है तो हम डबल को बनाएंगे, ओवरलैप करेंगे। उसी तरह से अब यहाँ पे कॉमन क्या है, बी बार यहाँ है और बी है, तो बी में चेंजेस आ रहा है, बी को छोड़ दिया जाएगा। ए सी दोनों जगह पे कॉमन है, तो प्लस करेंगे, ए और सी ले लेंगे। ये हमारा सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन हुआ, यानी ये जो एक्सप्रेशन था इसको सिंप्लीफाई कर लिया गया इस फॉर्मेट में। अब अगर हम ट्रुथ टेबल बनाए इस एक्सप्रेशंस का, तो आउटपुट हम लोगों को बिल्कुल वही मिलेगा जो आउटपुट यहाँ पे आ रहा था, और लॉजिक गेट्स कम लगेंगे। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ए बी सी 3 इनपुट है, और अगर हम सर्किट डिजाइन कर रहे हैं तो सबसे पहले ए एंड बी, तो यहाँ पे ए हम पास करेंगे और बी को पास करेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ए इंटू बी। दूसरा हमें चाहिए ए इंटू सी, तो फिर एक एंड गेट लगाएंगे, ए और सी को उसमें हम पास करेंगे। अब हमारे पास यहाँ क्या आया, ए इंटू सी। अब इन दोनों का सम चाहिए, तो हम इन दोनों इनपुट आउटपुट्स को इनपुट के रूप में और गेट में पास कर देंगे। तो और गेट हमें क्या देगा, ए बी प्लस ए सी। तो हमारा यहाँ पे नंबर ऑफ गेट्स कितना यूज हुआ, 1 2 3। यहाँ पे कितना नंबर ऑफ गेट्स जा रहा था, 3 2 5 1 6 गेट्स, यानी सर्किट मिनिमाइज हो गया, नंबर ऑफ गेट्स कम हो गए। अब अगर हम इसका ट्रुथ टेबल डिजाइन करते हैं तो हमारे पास ए बी सी, जीरो 1 0 1 0 1, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस हमारा 8 क्रिएट होगा, क्योंकि 3 वेरिएबल्स हैं। 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1, ये हमारा 3 इनपुट्स आ गया। अब हमें क्या चाहिए, ए बी इंटू ए सी, तो हम यहाँ पे ए बी ए सी को भी निकाल लेते हैं, और फाइनल आउटपुट हमारा यहाँ पे क्या आएगा, ए बी प्लस ए सी। तो ए बी इंटू ए सी, ए बी 0 0 ए सी 0 0, तो ये क्या होगा, ए बी इंटू ए सी 0 0 हो जाएगा। फिर ए बी 0 ए सी 0 इंटू 1, ये भी 0 0 एंड 0 0, ए बी 0 ए सी 0 इंटू 1 0, ए इंटू बी 0 ए इंटू सी 0, ए इंटू बी 0 ए इंटू सी 1 हो गया, क्योंकि यहाँ ए में 1 है और सी में भी 1 है। इसी तरह से ए में 1 है, बी में 1 है, तो ये 1 हो गया, ए में 1 है, सी में 1 है, तो ये 0 हो गया। फिर यहाँ पे दोनों 1 1 होगा। अब इसका सम करेंगे तो ये तो 0 0 0 0 0, ये 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1 1 प्लस 1 1, तो ये हमारा जो ये आउटपुट आया, ऊपर से 1 2 3 4 5 0 और नीचे 3 1। यहाँ पे हम देखते हैं 1 2 3 4 5 0 और नीचे 3 1, यानी जो हमारा फाइनल आउटपुट आ रहा है वो बिल्कुल सेम आ रहा है। तो ये हमारा सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन हुआ, जो हमारा सर्किट डिजाइनिंग में कॉस्ट इफेक्टिव होगा, और जो हमारा सर्किट बनेगा वो छोटा भी बनेगा। तो के मैप का ये एक्चुअल यूज है।